हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की पीटी 365 जो इम्पोर्टेंट हो जाती है इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ 2025 यूपीएससी का। इस वीडियो में ना हम कल्चर के जितने भी न्यूज़ हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। पर उसको स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि अगर आपने जब पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा कल्चर सेक्शन का, तो आपको पता चल गया होगा कि इस सेक्शन में से ना स्टैटिक से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू द करंट अफेयर पार्ट। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम ये PT 365 पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सिलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये वीडियो आप ना मेरे हिसाब से 2-3 बार देख लेना, ठीक है, रिपीट में, तो आपको ना एक पिक्टोरियल मेमोरी बन जाएगी या बार बार सुनने से आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। उतना ही इंपॉर्टेंट है पीटी को कवर करना कल्चर का, क्योंकि यहाँ से उतने क्वेश्चंस बनते भी नहीं है। और सेकंड बात ये है कि यहाँ पे ना कुछ वर्ड से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा इधर उधर हो सकता है, सो प्लीज़ पार्डन मी इन दैट केस एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। क्योंकि ना एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ना पीटी से ना मोस्टली कल्चर से ना उतने क्वेश्चंस आते नहीं है, और कल्चर से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो मोस्टली स्टैटिक पार्ट से आ जाते हैं, और पीटी में भी कुछ ना स्टैटिक पार्ट डिस्कस किया है तो मैं वो तो कवर कर लूँगी, पर कुछ पॉइंट से जो अननेसेसरी जो है पॉइंट्स दिए गए हैं, सो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको भी वहाँ पे टाइम ना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं जितना बता रही हूँ इस पीटी में वो मोर देन इनफ है। So let's start the video with the first news, that is delisting of the monument। तो रिसेंटली क्या हुआ है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने कुछ मॉन्यूमेंट्स को डीलिस्ट किया है, एंड उनमें से ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, देखो। कोस मीनार, ठीक है, कोस मीनार क्या है, आर द मिडेबल इंडियन माइलस्टोन अलोंग द ग्रैंड ट्रंक रोड इन द नॉर्दर्न इंडिया। एंड ये जो है कोस मीनार इंट्रोड्यूस किया था, या हम बोल सकते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेर शाह सूरी। एंड ये जो डिसीजन रहता है डीलिस्टिंग वगैरह का वगैरह, ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोस मीनार वाला पॉइंट, एंड देन ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेर शाह सूरी के टाइम पे बनी थी, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना। So it was founded in 1861 by Alexander Cummington, एंड इनको जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी बोला जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। एंड येस ऑब्वियसली कुछ एक्ट्स भी बनाए गए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है जो रेगुलेट करता है ऑल द आर्कोलॉजिकल साइट इन द कंट्री, दैट इज एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 एंड एंटिक्यूज और एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। सो यहाँ पे देखो डीलिस्टिंग का मतलब यही है, ऑब्वियसली नाम से समझ में आता है कि ये जो रहेगा जो भी मॉन्यूमेंट्स है दे विल बी नो लॉन्गर प्रिजर्व, उनको नहीं किया जाएगा, प्रोटेक्शन या मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग होता है डीलिस्टिंग उस लिस्ट से। एंड यहाँ पे ये जो एक्ट है, ये वाला एक्ट, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर करे वेदर द एंशियंट मॉन्यूमेंट और एनी हिस्टोरिकल साइट्स एंड द रिमेन जो है वो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए है कि नहीं, ठीक है, बस। और यहाँ पे बस ये पॉइंट मेंशन है दैट देयर इज़ नो टर्म लाइक अ मिसिंग मॉन्यूमेंट इन द एक्ट, जो अभी हमने उसका जो है फुल नेम पढ़ा था ऊपर वाला, बस वो एक्ट के बारे में दिया है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी उतना कुछ डिटेल जानना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देन मूविंग टूवर्ड सब लीगल फ्रेमवर्क, ये तो हमें पता ही है, आर्टिकल 49 DPSP which mainly related to the protection of monuments. Next ये act, that is Ancient Monument and Archaeological Sites and Remain Act 1958। एंड एक पॉइंट है यहाँ पे नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, इसी एक्ट के थ्रू बनी गई है, बट अमेंडमेंट जब हुआ था 2010 में उस टाइम पे ये बनी थी, ना कि स्टार्टिंग में थी, ठीक है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सेकेंड न्यूज़ है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इट इज़ इन राजगीर बिहार, एंड ये न्यूज़ में इसलिए थी, द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी जो रहेगी इट विल बी एक्ट एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस, ओके, नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस,
न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने न्यू कैंपस इंट्रोड्यूस किया है, दैट्स वाई यहाँ पे न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी मेंशन है। ओके, नेक्स्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। तो इट वॉज फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता वन इन 15th सेंचुरी। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके अगर आर्किटेक्ट के बारे में अगर जाना जाए तो इट इज़ एक मोनेस्ट्री यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, जिसको हम महाविहार बोलते हैं। ये रेसिडेंट एंड एजुकेशनल बिल्डिंग दोनों है इसमें, एंड इट इंक्लूड्स द स्तूपाज एंड द श्राइन। एजुकेशनल पर्पस के लिए देखा जाए तो मेजर डिसिप्लिन्स जो है वेदांस, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म, महायाना बुद्धिज़्म, वज्रयाना बुद्धिज़्म, और बाकी जो पार्ट्स है जैसे कि मेडिकल हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स, ये सारा वहाँ पे पढ़ाया जाता है मेजर डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी का अगर देखा जाए तो। एंड नेक्स्ट दैट इज़ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में यहाँ पे एक पॉइंट है कि धर्मगुंज और माउंटेन ऑफ ट्रूथ होल्डिंग ओवर द 9 मिलियन बुक्स अराउंड अ 9 फ्लोर में 9 मिलियन बुक, इतने सारे बुक्स वहाँ पे थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए किंग हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज एंड पाला रूलर, ये दोनों भी जो थे ये पैट्रोनेज करते थे यूनिवर्सिटी के कल्चर को। एंड देन इट इज सेड दैट जो किंग अशोक थे दे गिव अ ऑफरिंग टू द चैत्य ऑफ अ सारीपुत्रा एट अ नालंदा। इसको ना कुछ सालों बाद दैट इज 1205 AD में तर्किश जनरल बख्तियार खिलजी, जो कुतुब बिनान ऐबक के अंडर में थे, उनके थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और बाद में फिर से 19th सेंचुरी में उसको रीडिस्कवर किया गया बाय द सर फ्रांसिस बहु बचुअन। ओके, एंड नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके भी डिक्लेयर किया गया था 2016 में। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर देखा जाए रिलेटेड टू द नालंदा, तो देखो जैसे मैंने बोला नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज़्म के लिटरेचर भी पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे भी कहा जाता है कि वहाँ पे बुद्धा जो थे उन्होंने विजिट किया था। सरीपुत्रा एंड मोगलयाना, ये जो बुद्धा के दो डिसिप्लिन्स थे वो भी यहाँ पे आ चुके थे, ठीक है, दे ऑल्सो विजिटेड। एंड नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग महावीर जो है वर्तमान दे हैव ऑल्सो स्पेंड मेनी ईयर्स इन द नालंदा प्लेस। ओके, कुछ प्रोमिनेंट टीचर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है। आर्यभट्ट, ठीक है, मैथमेटिक रिलेटेड, नागार्जुना, महायाना फिलोसॉफी, दिनागा दैट इज अ फाउंडर ऑफ अ स्कूल ऑफ लॉजिक, ठीक है। आई थिंक इस पर PYQ भी आया था, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, पर आई थिंक PYQ इस पर आ चुका है। देन धर्मपाल दैट इज ब्राह्मण स्कॉलर। एंड नेक्स्ट इज अभय करण गुप्ता, ठीक है, उनको तांत्रिक प्रैक्टिशनर भी कहा जाता है। एंड नरोपा इट बिलोंग टू द तांत्रिक lineage of a Tibetan tradition. ओके, दिस आर सम प्रोमिनेंट टीचर, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे नाम, ठीक है। ये हम स्टैटिक में पढ़ते वक्त भी हम पढ़ते ही इसको, तो आप पे रिविजन टाइप भी हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसको ये याद तो रखना पड़ेगा बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। देन फॉरेन ट्रैवलर देखा जाए तो कुछ चाइनीज ट्रैवलर इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने विजिट की थी, एंड यहाँ पे उनके नाम मेंशन है। इट इज़ क्वाइट हार्ड टू प्रोनाउंस मी, प्लीज़ आप पढ़ के एक बार देख लेना ये 2-3 नाम। एंड मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट दैट इज़ आर्किटेक्चरल फीचर, अगर नालंदा का देखा जाए तो कुशाना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है इस यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है। वहाँ पे चैत्य भी है एंड विहार भी है। चैत्य दैट इज़ टेम्पल पार्ट होता है, और विहार जो होते हैं रेसिडेंशियल एरिया होता है, ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स उसको कहा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, देखो इसके आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और एक पॉइंट यहाँ पे है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि महायाना टू वज्रयाना बुद्धिज़्म का जो ट्रांजिशन है आर्किटेक्चरल फीचर्स पे दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि ना अगर नेक्स्ट डिटेल अगर देखा जाए महायाना और वज्रयाना बुद्धिज़्म का, तो कुछ पॉइंट्स सो
Moving toward the next, that is sculptural art of a Nalanda. So moving toward the next point, that is sculptural. So moving So moving to the next point, that is sculptural art of a Nalanda Mahavira. So origin अगर देखा जाए, it evolved from Buddhist Gupta art of a सारनाथ. ठीक है, यहाँ पे वो नालंदा महाविहार में किस तरीके से आर्ट थी यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है. और इसमें ना ब्लैक स्लैब एंड मिनिमल क्राउडिंग दिखाई देती है स्कल्पचर्स में. एंड अर्ली स्टेज में यहाँ पे महायाना देतीज जो थे वो दिखाई देते थे. एंड लेटर स्टेज में वज्रयाना देतीज जो है बुद्धिज़्म का ये जो फॉर्म्स है वो दिखाई दिया. ठीक है, मूविंग टू अदर डिफरेंट नहीं बोल सकते, अदर सेंटर्स जो है बुद्धिज़्म के. तो एक है तक्षशिला. ठीक है, ये फिलहाल पाकिस्तान में है. डिस्कवर किया था बाय द अलेक्जेंडर क्यूमिंगम. एंड इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है. एंड यहाँ पे कुछ नोटेबल ना पीपल्स के नाम मेंशन है. दैट इज पनेनी, जिन्होंने अष्टध्यानी अष्टध्यानी ठीक है, अष्टध्यानी लिखा है. एंड फिजिशियन जीविका. एंड नेक्स्ट दैट इज चाणक्य. ठीक है, जो ऑथर है ऑफ अर्थशास्त्र. देन मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट प्लेस, ये हो गया तक्षशिला. देन है विक्रमशिला. विक्रमशिला बिहार में है. ठीक है, it was established by the king Dharmapala of a Pala dynasty. अतिशय दीपंकरा. ठीक है, इसका मीनिंग होता है रिवाइवल ऑफ अ बुद्धिज्म इन द टिबेट. एंड वसुबंधु दैट ये जो थे वो एल्यूमिनस थे विक्रमशिला के. ठीक है, देन ओगांतपुरी बिहार में लोकेटेड है. यहाँ पे ऐसा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जिसको याद रखना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट दैट इज नागार्जुना कोंडा, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. रत्नागिरी. ठीक है, रत्नागिरी इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू हैव अ rebuilt Nalanda as a center for the Buddhism, particularly in case of a Mahayana and Vajrayana Buddhism. और यहाँ पे एक पॉइंट है, सेट ऑफ अ डायमंड ट्रायंगल ऑफ अ बुद्धिस्ट सेंटर ओडिशा में कौन से है. दैट इज ललितगिरी, उदयगिरी एंड रत्नागिरी. So these are the other important places except Nalanda in case of a Buddhist centers. Okay, moving toward the next news, that is Sri Jagannath Temple. तो श्री जगन्नाथ टेम्पल, उसको वाइट पगोड़ा भी कहा जाता है, पूरी ओडिशा में है. एक ब्लैक पगोड़ा भी होता है जो कोणार्क टेम्पल को कहा जाता है. ठीक है, श्री जगन्नाथ टेम्पल का आप आर्किटेक्चर देख सकती हो. इससे हम समझ सकते हैं. ठीक है, इट इज़ इन नॉर्थ एंड ये कलिंगा आर्किटेक्चर से जो है दैट इज सब स्टाइल है नागारा स्टाइल की, उसी के थ्रू ये बनाया गया है. एंड जैसे हमें पता है स्टैटिक में हमने पढ़ाई होगा, पर यहाँ एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ से आपको रिवाइज हो जाएगा. नागारा और द्रविडियन स्टाइल ये दो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं. नीचे आई थिंक इसका डिफरेंस भी दिया है, वहाँ से मैं कवर कर लूँगी द्रविडियन स्टाइल का. पर नागारा स्टाइल का आप देख लो यहाँ पे. ये नागारा स्टाइल जो होता है वहाँ पे विमान होता है जिसको हम गर्भगृह, और ना उसके पास ऊपर ही ना गर्भगृह भी बोला जाता है. ठीक है, and it is built in the style of a Nagara type रेखा दियोल. एंड शिखर का भी एक पार्ट होता है, यहाँ पे शिखर वाला भी पार्ट होता है. जगमोहन. ठीक है, जगमोहन वाला पार्ट होता है इन विच शिखर हैज टायर ऑफ अ डिमिनिशिंग पिंड ऑफ और अ प्लेटफॉर्म. देन नृत्य मंडपम, जहाँ पे डांसिंग हॉल्स भी बोल सकते हैं. भोग मंडपम, एक हॉल होता है जहाँ पे ऑफरिंग्स वगैरह दी जाती है. सो दिस आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे एक आई थिंक करंट अफेयर में क्यों था, दैट इज रत्न भंडार, एक सैक्रेड ट्रेजरर ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल पूरी, उसको ओपन किया गया है आफ्टर 46 ईयर. तो रत्न भंडार के बारे में अगर देखा जाए, रत्न भंडार क्या है, इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थन साइड ऑफ जगमोहन असेंबली हॉल ऑफ द टेम्पल. एंड ये कंप्राइज करता है आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर, जिसे भीतर बंदर एंड
बाहर बंदर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और ना एक पॉइंट है कि मजगी लड्डू उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में जो मिलते हैं, धेनखनल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के जो ये लड्डूज है ना, उसमें वन ऑफ द चंप भोज प्रसाद जो है उसको जीआई टैग भी मिला है। सो दिस आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू श्री जगन्नाथ पुरी टेम्पल। ठीक है, तो मे बी आपको ना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा लग रहा होगा कि शी इज़ नॉट प्रोनाउंसिंग द थिंग्स वेल, बट सीरियसली गाइस कुछ वर्ड ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे टू प्रोनाउंस, सो प्लीज़ पार्डन मी इन दैट केस। एंड चलो नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द विरूपक्षा टेम्पल। ठीक है, विरूपक्षा टेम्पल के बारे में न्यूज़ है। ऑब्वियसली विरूपक्षा टेम्पल हम्पी कर्नाटका में लोकेटेड है। एंड विरूपक्षा आ गया या हम्पी के बारे में अगर जब हम पढ़ते हैं, जस्ट हमें क्लिक होना चाहिए विजयनगर किंगडम। ठीक है, और इस टेम्पल को जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी जो है उसका ही एक पार्ट है विरूपक्षा टेम्पल, एंड इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में लाया गया है। एंड जैसे हमें पता है कि नॉर्थन साइड में मोस्टली नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, वैसे ही साउथर्न साइड में द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। सो येस, ये टेम्पल जो है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से ही बना गया है। यहाँ पे ग्रैंड गोपुरम भी है, विमान भी है, एंड पिलर हॉल भी है। ठीक है, टेम्पल की हिस्ट्री देखा जाए तो ये जो विरूपक्षा टेम्पल है वो बिल्ड किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ चालुक्यन क्वीन लोकमहादेवी। एंड इसको इसलिए बनाया गया था टू कॉमेमोरेट हर हस्बैंड विक्ट्री ओवर द किंग फ्रॉम द साउथ। एंड पल्लवास, चालुक्यास, होसलास, चोलास, ये सारे जो रूलर्स थे उस टाइम के, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस टेम्पल। और विजयनगर कि किंग का अगर विजयनगर के बारे में जब हम पढ़ते हैं हमें डायरेक्टली नाम क्लिक हो जाता है कृष्णदेवराय। ठीक है, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉल इन दिस टेम्पल। अभी जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा था नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, देखो यहाँ पे फिर से आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। देखो द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है, मोस्टली ये साउथर्न साइड में देखा जाता है, और नागारा जो है नॉर्थन साइड में मोस्टली देखा जाता है। एंड द्रविडियन स्टाइल में गर्भगृह करके एक पार्ट होता है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट टावर, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टावर एट इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल। एंड ये जो टेम्पल होता है ना, आजू बाजू में ना कंपोस्ट वॉल होते हैं जिसको हम गोपुरम कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पे ना एक विमान करके पार्ट होता है, वो मेनली हम उसको बोल सकते हैं शेप ऑफ अ मेन टेम्पल टावर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विमान। एंड कर्विंग स्टिकर होता है यहाँ पे इस तरीके से, और उसके साथ साथ इसमें द्वारपाल वाली सुविधा जो होती है, ठीक है, विच यूज टू गार्ड द टेम्पल, वो भी द्रविडियन स्टाइल में हमें दिखाया जाता है। एंड टेम्पल के ही कैंपस में ना वाटर जो है टैंक का प्रेजेंस होता है जो इसमें अपसेंट होता है नागारा स्टाइल में। ठीक है, और नागारा स्टाइल का अभी हमने कुछ ऊपर डिटेल किया या पढ़ा था, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दिए गई है। नागारा स्टाइल देखो नॉर्थन इंडिया, एंड यहाँ पे जो टेम्पल्स है ना मेनली पंचेतम स्टाइल में बनाए गए हैं। एंड पंचेतम स्टाइल अगर देखा जाए तो एक मेन देती होता है, और उसके साइड में ना स्मॉल चार जो है सब्सिडरी श्राइन्स रखे जाते हैं एट द फोर कॉर्नर। यहाँ पे वाटर वाला जो है टैंक वाला जो पार्ट है जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है दैट इज द्रविडियन स्टाइल में, वो यहाँ पे अपसेंट होता है नागारा स्टाइल में। ठीक है, टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए इस स्टाइल के, दैट इज क्रूशेड ग्राउंड प्लान एंड कर्विनियर टावर। ठीक है, टावर ऑफ स्टिका जो ग्रेजुअली कर्विंग होता है इनवर्ट, एंड अमलक करके एक पॉइंट होता है एट एलिवेशन पॉइंट में। ठीक है, एलिवेशन में अमलक करके रहता है। देन विसारा स्टाइल होता है आर्किटेक्चर का ऑफ टेम्पल। ये जो स्टाइल है ना, यहाँ पे दोनों के फीचर्स दिखाई देते हैं नागारा और द्रविडियन स्टाइल में। ये मेनली पैटर्नेज किया गया था बाय द चालुक्य रूलर, राष्ट्रकूटस रूलर एंड होसल्या रूलर। एंड देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते, दैट इज विजयनगर एम्पायर के बारे में डिटेल। ठीक है, जैसे हमें पता है विजयनगर एम्पायर संगम डायनेस्टी, सालुआ डायनेस्टिक, तोलुआ डायनेस्टिक एंड अरिविदु डायनेस्टिक। तो संगम डायनेस्टिक के मेनली एस्टेब्लिश किंग जो थे हरिहर वन एंड बुक्का राया वन।
एंड उसके बाद प्रिसाइडिंग जो है रूलर्स आए या डायनेस्टी है, ठीक है। एंड मेन किंग अगर देखा जाए विजयनगर एम्पायर का, तो सबसे पहले नाम आता है विजय कृष्ण देवराया, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस रूल उनके टाइम पे लैंड जो थी बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर एट अ रायचूर डोब, इतना एरिया तक उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। एंड द रूलर ऑफ ओडिशा वेयर सबड्यूम एंड सर्वल डिफीट वेयर इन्फ्लिक्टेड ऑन द सुल्तान ऑफ बीजापुर, मतलब इतना सारा एरिया उन्होंने उनके टाइम पे कवर किया था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो अमर नायका, जिसको हम मिलिट्री कमांडर बोलते हैं उस टाइम पे, ठीक है। देन अयागर सिस्टम उनके टाइम पे जो थी, जिसका मीनिंग है दे हैड 12 फंक्शनरीज, जिसको हम कलेक्टिवली अयागर करके बोला जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियली ऐसे ऑफिसर्स थे जिनकी पोजीशन हेरिडेटरी थी। देन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कृष्ण विजयनगर एम्पायर के टाइम पे कुछ अपॉइंटमेंट की गई थी, ठीक है। अमरम एंड भद्रवाड़ा, ठीक है, वेयर द लैंड इन द पोजीशन ऑफ अ अमर नायकास, ठीक है। ये अमर नायकास देखो ऊपर पड़ा था ना, अमर नायकास, वो, ठीक है। नायकास मेनली एंगेज इन कलियर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दिस लैंड एंड Mayans are the tax-free land given to the temple. देन आर्किटेक्चरल मार्वल उनके टाइम पे विरूपाक्षा टेम्पल, जिसकी डिटेल अभी हमने पढ़ी थी। देन विठला टेम्पल, हजारा राम टेम्पल, देन हम्पी इज अ कॉम्प्लेक्स जिसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी देखते हैं। देन लिटरेचर उनके टाइम पे अगर देखा जाए, अमृतम मलयाड़ा वर्क ऑफ अ स्टेट क्राफ्ट बोला जाता है। देन जम्बावती कल्याणम संस्कृत प्ले है जिसको लिखा गया था बाय द कृष्ण देवराया, ठीक है। ये दोनों जो बुक हैं कृष्ण देवराया के थ्रू लिखी गई थी। एंड कृष्ण देवराया के कोर्ट में अष्ट दिग्गजरू, ठीक है, दैट इज 8 स्कॉलर जो थे उनके कोर्ट में रहते थे। ओके, मूविंग टू बता नेक्स्ट न्यूज। गांधी सरोवर केदारनाथ टेम्पल, सो इनको इसका अदर नेम हम बोल सकते हैं चारों बार ताल भी बोला जाता है। ये उत्तराखंड में है। यहाँ पे ना एक बात याद रखो, ज्योतिर्लिंग ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मेन मेन ज्योतिर्लिंग मतलब सारे ये ज्योतिर्लिंग है उसके लोकेशन याद रखो। केदारनाथ उत्तराखंड कौन से स्टेट में है वो याद रख लेना, ठीक है। एक बार ये सारे लिस्ट पढ़ लेना और उनके प्लेसेस याद रख लेना, ठीक है। और ये जो है गांधी सरोवर केदारनाथ टेम्पल, इसके अगर डिटेल देखा जाए, ये इट इज़ कंसिडर टू बी सॉरी केदारनाथ टेम्पल की अगर डिटेल देखा जाए तो इट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग। एंड जो चार धाम यात्रा है, ठीक है, 4 प्लेसेस, उनमें से एक जो है केदारनाथ भी है, ठीक है। एक है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ एंड फोर्थ वन इज अ केदारनाथ। और ये एक बार 12 ज्योतिर्लिंग के लोकेशंस आप देख लेना कौन से स्टेट में कौन सा ज्योतिर्लिंग है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अ संगमेश्वर टेम्पल and Sangameshwar temple is submerged due to the flooding in the Krishna river, इसलिए वो न्यूज़ में था। संगमेश्वर टेम्पल इट इज़ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा एंड ये चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कृष्णा एंड बसावनी। अदर संगमेश्वर टेम्पल इन इंडिया अगर देखा जाए तो ये सारे उनके लोकेशन से, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है संगमेश्वर टेम्पल जो कर्नाटका में है। इट इज़ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ मॉन्यूमेंट एट पट्टाडकल, और ये जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो पट्टाडकल में है वो है पार्ट ऑफ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट इज अ कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल ना सुनते हमें याद आ जाता है आसाम। एंड मेनली इस टेम्पल की जो मेन हाईलाइट हम बोल सकते हैं दैट इज ईयरली मेंस्ट्रुएशन ऑफ अ गॉडेस कामाख्या। ये जो कामाख्या टेम्पल है वो नीचाचल हिल में लोकेटेड है। एंड ये जो टेम्पल है इसको बोला जाता है वन ऑफ द 51 शक्ति श्राइन। एंड शक्ति श्राइन ऐसा बोला जाता है, इट इज़ बिलीव टू द प्लेस वेयर रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ अ गॉडेस सती हैज़ बीन सेटल्ड एंड इट इज़ मेनली सेंटर ऑफ अ तांत्रिक वर्कशिप। सो ये हो गया कामाख्या टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट इज जो
ज्योतिर्मठ और जोशी मठ। ठीक है, जोशी मठ जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द 4 कार्डिनल मठ, एंड इट वाज इस्टेब्लिश बाय शंकराचार्य। आदित्य शंकराचार्य जो है वो अद्वैत वेदांता फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, जिसका मीन हम बोल सकते हैं ट्रांसलेटेड एज अ नॉन ड्यूअलिज्म। एंड अकॉर्डिंग टू इट, ब्रह्मा जो है अल्टीमेट ट्रांसीडेंट एंड इमेनेट गॉड ऑफ अ लेटर वेदास, जो अपीयर होते हैं एज अ सेपरेट वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव एनर्जी। एंड इट इज़ बिलीव दैट जो है शंकराचार्य दे हैड परफॉर्म penance in Jyotirmat under the tree which is known as the Amar Kalpa Vriksha. Okay. It is also known as जो मठ है जोशी मठ जो है, it is also known as the winter abode of a Lord Badrinath. अभी है अलंगर टेम्पल जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, उसकी डिटेल आई डोंट थिंक वो जानना इम्पोर्टेंट है, बट ये याद रखो कि इट इज़ जो है कौन सी स्टाइल में बना है, दैट इज़ नायंकर आर्ट स्टाइल में। देन श्री माधव पेरुमल टेम्पल, ये लोकेटेड है तमिलनाडु केरला के पास, एंड लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ होसल्या रूलर। केसरिया स्तूपा, इट इज़ बिलीव कि ये टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है इन द वर्ल्ड, बिहार में लोकेटेड है, 104 फीट टॉलर हम बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा मेंशन है कि बुद्धा जो है दे हैव अनाउंस हिज प्रीवियस एग्जिस्टेंस एज अ छत्रवती राजा एट दिस स्तूपा, एंड बुद्धा ऑल्सो आस्क्स लिच्छावी टू रिटर्न टू वैशाली आफ्टर गिविंग देम अ बेगिंग बाउल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स, कर्नाटका में लोकेटेड है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब हम ना नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो गई। यस, आपको डायनेस्टी एक बार याद रखनी है तो आप ये भी याद रख सकते हैं, कदम्बा डायनेस्टी के टाइम पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है, चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज स्कल्पचर पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्ट के अंडर में सबसे फर्स्ट न्यूज़ है, दैट इज क्लासिकल लैंग्वेज। कुछ न्यू लैंग्वेजेस ऐड करने का कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, दैट इज़ मराठी, पाली एंड संस्कृत एंड आसामी एंड बंगाली, ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इस क्राइटेरिया को क्रिएट किया था, एंड लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी ये जो थी कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड अलॉन्ग विद दिस साहित्य अकेडमी जो है उन्होंने 2004 में ये जो प्रपोजल है इट इज अंडर दिस इट विल यूज टू एग्जामिन so moving toward the next news that is related to the moving toward the next news that is related to the classical language। तो क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू द मराठी, पाली एंड संस्कृत, असामी एंड बंगाली, ठीक है। तो ये जो न्यू क्राइटेरिया है इसके बारे में अगर देखा जाए, देखो सबसे पहले देखते हैं सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू द क्लासिकल लैंग्वेज। तो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दे टू द मराठी, पाली एंड संस्कृत, असामी एंड बंगाली, ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में अगर देखा जाए तो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम दे क्रिएट अ न्यू कैटेगरी ऑफ अ लैंग्वेज जिसको हम क्लासिकल लैंग्वेज बोला जाता है। पहले क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया थी, अभी इनको भी जो है इन लैंग्वेजेस को भी अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर द साहित्य अकेडमी इन 2004, जो एग्जामिन करती है द प्रपोज लैंग्वेज फॉर द स्टेटस ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज, ओके। वो यहाँ पे जितने भी लैंग्वेजेस है वो सारे 8th शेड्यूल में मेंशन है,
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज न्यू क्लासिकल लैंग्वेज के बारे अभी जो है उनकी कुछ डिटेल देखा जाए तो प्रकृत जो है मेनली इट इज़ रिलेटेड टू द इंडो आर्यन लैंग्वेज। एंड प्रकृत में जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी लिखे गए हैं, ठीक है। एंड कुछ टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में भी है, कुछ टेक्स्ट प्रकृत लैंग्वेज में भी है। अशोका के जो एडिक्ट्स है वो भी प्रकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, कुछ एडिक्ट्स। देन पाली लैंग्वेज के बारे में अगर देखा जाए तो इट इज़ ट्रेडिशनली आइडेंटिफाई एज अ मगधी प्रकृत। ओके, पाली लैंग्वेज जो है थेरावाडा बुद्धिज़्म के जो है कैनन, उसको भी बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ थेरावाडा बुद्धिज़्म कैनन। एंड कुछ बुक्स जो है जिसको हम त्रिपिटिका बोलते हैं, दैट इज़ थ्री बास्केट्स, दैट इज़ विनय पट्टिका, सुप्त पट्टिका एंड अभिधम्म पट्टिका, जो बुद्धिज़्म रिलेटेड है। ये सारे जो है वो इसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। तो विनय पट्टिका क्या होता है, दिस इज अ डिसिप्लिन बास्केट, ठीक है। मेजर रूल्स होते हैं इसमें, और डिसिप्लिन ऑफ अ बुद्धा संघा, बुद्धिस्ट के जो संघ थे, मोनिस्टिक ऑर्डर, उसके जो रूल्स है इसमें लिखे गए हैं। देन स्तुप्त पिटिका, इसको लार्जेस्ट बास्केट भी कहा जाता है। इट मेनली हैज़ अ डिस्कोर्स एंड अ सेरेमनी ऑफ अ बुद्धा हिमसेल्फ। एंड अभिधम्म पिटिका बोला जाए तो उसको बुद्धिस्ट फिलोसॉफी रिलेटेड वहाँ पे मेंशन है। और मराठी के बारे में, मेनली सातवाना की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मराठी थी। एंड बंगाली एंड असमी मगध कोट की लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। देन प्रकृत के जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, दैट इज अर्ध मगधी, मेनली इट इज एसोसिएटेड विद द किंग ऑफ अ मगध। एंड सुरसेना, दैट इज स्पोकन ओरिजिनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्री, और ये नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन पार्ट में बोला जाता है। और क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स गवर्नमेंट में लिए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी में कुछ जो पॉइंट्स है फोकस करता है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थ्रू भी कुछ ग्रांट्स वगैरह मिलती है यूनिवर्सिटी को, या कुछ सपोर्ट वर्क जो है किया जाता है उनके थ्रू। देन नेशनल मिशन ऑफ फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट भी है। नेक्स्ट दैट इज थोलू बोमालता, ठीक है। ये एंशियंट थिएटर है ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के रीजन है, मेनली गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है। एंड इट इज़ अ डांस ऑफ अ लेदर डॉल्स, ओके, लेदर डॉल की डांस है। एंड मेनली रामायण एंड महाभारत का जो थीम है वो उस पर डिपेक्ट किया जाता है। और कुछ पॉपेट्री स्टाइल्स यहाँ पे मेंशन की है, तो आपको ना एक बार उसको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ टाइप ऑफ पॉपेट्री है, कहाँ कहाँ पे मिलती है, आप थोड़े जो है इंपॉर्टेंट वंस याद रख लो, ठीक है। मैपिंग के साथ याद रखो, ठीक है। एक मैप बना लेना, और ना कौन से प्लेस में कहाँ पे जो है कौन सी पपेट्री थी, ये आप मैप थ्रू लर्न कर लो, सो आपको आसानी हो जाएंगी। इतना भी ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, पर ऊपर ऊपर से देख लो कौन से मेनली उस पर्टिकुलर जो है स्टेट के इम्पोर्टेंट मन है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखो, यहाँ पे देखो, ये आई है मैप थ्रू, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है पपेट्री इन इंडिया। तो ये एक बार मैप जो है मैं पढ़ के सुनाने से अच्छा आप खुद ही पढ़ लो, एंड इट विल बी मोर बेनिफिशियल। देखो जैसे कथापुली राजस्थान में है, एंड अधर वन यामीपुर ये बिहार वगैरह वगैरह, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, पेंटिंग इन न्यूज़। देखो ये भी पेंटिंग इन न्यूज़ में भी ना पूरा स्टैटिक पार्ट ही है, ठीक है। सोराई पेंटिंग, ठीक है। ओरिजिन अगर देखा जाए झारखंड में है। इट इज़ मेनली मेड बाय द ट्राइबल वुमेन्स एंड इट इज़ अवॉर्डेड एज ए जीआई टैग, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो है बर्ड्स एंड एनिमल्स वगैरह डिपिक्ट किए जाते हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है पार्ट यहाँ पे पेंटिंग के बारे में दिया गया है। सो जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट, कौन सी पेंटिंग कौन से रीजन में थी एटलीस्ट, ठीक है, कौन से स्टेट में थी, वो याद रखो, और उसका कुछ मेन फीचर्स थोड़ा याद रखने का ट्राई करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है पार्ट होते कल्चर में याद रखने लायक, बहुत कम जो है इम्पोर्टेंट वन हम याद रखना है। एंड जो बाकी जो पार्ट है ना उसको वो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है, और अननेसेसरी इन टॉपिक में हम बोल भी नहीं सकते कितने क्वेश्चन आ सकते हैं कितने नहीं आ सकते, तो अननेसेसरी यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट मत करना ऐसे टॉपिक्स में। बट थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है और
PYQ का ट्रेंड देख के थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड पढ़ लेना, ठीक है। एटलीस्ट इतना मैंने जो है मेरे नोट्स में तो एटलीस्ट इतना पढ़ा है कि कौन सा आर्ट कौन से स्टेट से रिलेटेड है, बस इतना आप भी पढ़ लोगे तो भी थोड़ा इनफ है। बाकी तो आपको जितना हो सकता है आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, देन यू कैन रीड इट एंड लर्न इट। चलो अब नेक्स्ट है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस इट इज़ रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। मेनली इट इज़ कन्फाइंड, अर्लियर तो मेन्स ही इसमें थे, पर बाद में ना वुमेन्स भी जो है इस डांस को परफॉर्म करते हैं। एंड की फीचर्स देखा जाए इसमें, ठीक है, ये सारा तो एनसीईआरटी में है तो आपको तो ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। मेजर डांस परफॉर्मेंस तो याद रख, एनसीईआरटी आई थिंक एनसीईआरटी में है या नहीं इतना याद नहीं, पर नीति सिंघानिया में तो है। सारे जो मेजर आर्ट फॉर्म है, डांस फॉर्म है पर्टिकुलर स्टेट के, वो याद रखो। उनके जो ये है ना, ये वाला फीचर्स ये भी याद रखो, क्योंकि पीवाई को आ चुका है इसके ऊपर। सो प्लीज़ ये याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो कुचिपुड़ी डांस इट मेनली known for its quick movement, lively eyes expression, and it has form of a traditional musical dance drama and a solo dance, दोनों टाइप से होते हैं, सोलो डांस एंड म्यूजिकल डांस ड्रामा टाइप। एंड 8 क्लासिकल डांसेस अगर देखा जाए, दैट इज भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सातरिया, मोहिनीपट्टम एंड मणिपुरी। ओके, मोहिनीपट्टम जो है सोलो डांस है केरला का, मेनली परफॉर्म किया जाता है बाय द फीमेल आर्टिस्ट, एंड ये मेनली थीम डिपेक्ट करता है लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड। यहाँ पे 40 बेसिक मूवमेंट्स है जिसको हम बोलते हैं अधावुकुल, एंड इट लेज एम्फसिस ऑन एक्टिंग। दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू द मोहिनीपट्टम। तो यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था कि इट हैज़ लिफ्टेड अ जेंडर रेस्ट्रिक्शन फॉर द बॉयज टू लर्न अ मोहिनीपट्टम, so it is one of the good news. Then Kalapariyattu, so it is developed in Kerala and it is one of the ancient martial art form है। एंड यहाँ पे 2 मेजर स्टाइल्स होते हैं, वडाक्कम और नॉर्थन स्टाइल, एंड थिकिन और साउथर्न स्टाइल। सो दिस इज रिलेटेड टू this martial act art form. Then one vachana literature, that is it is related to that which is spoken, is a literature meaning of a literally meaning of a वासना, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं। देन गुरु बसावना के बारे में यहाँ पे मेंशन है। उन्होंने सुपर हिट की थी द शराना मूवमेंट इन कर्नाटका, एंड मदारा चेन्नी 18th सेंचुरी में कॉबलर सेंट थे who lived in this time of a western Chalukyas. It is considered to be the father of a Vachana poetry. Okay. Then तंजावुर वीणा, तंजावुर वीणा के बारे में मेंशन है, तंजावुर वीणा तमिलनाडु। ओके, तंजावुर इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे सरस्वती वीणा जो है वो बनाई जाती है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। सो ये हो गया तंजावुर के वीणा के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ साइट्स है कुछ, तो चरिदावर मैदान ये जो है इट इज़ ऑफिशियली जो है इंस्क्राइब किया गया है ऑन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, असम में है ये है। ओके, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टाइम किसी साइट को नॉर्थ ईस्ट के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंडर में कल्चरल कैटेगरी में रखा गया है। एंड अदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखे जाए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या पर्टिकुलरली आसाम के फोकस में, तो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क भी है। एंड 43 करंटली जो है इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में अगर देखा जाए, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में अंडर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ड्यूरिंग यूनेस्को की 17 मीटिंग में। इनके थ्रू जो डिसीजन किया जाता है वही डिसीजन फाइनल होता है ऑन अ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंस्क्रिप्शन, और मॉनिटर करना उस लोकेशन को एंड कंजर्वेशन
प्रोटेक्शन के एफर्ट्स करना, ये सारा उन्हीं का जो उसको देखा जाता है, उनके थ्रू देखा जाता है। ठीक है। देन चारिदियो मैदान के बारे में अगर देखा जाए तो ये असम में है, पटकाई रेंज के पास, एंड मेनली इट इज रिलेटेड टू थाई ओहम डिनेस्टी। मैदान दैट इज होम ऑफ द स्पिरिट, जो सिंबलाइज करता है हेवन अर्थ कॉन्टिन्यूम को। एंड बुरंजीज, it is a genre of a historical chronicle from the Oham dynasty। और यहाँ पे ईस्टर्न मोल्ड ऑक्टेंगुलर वॉल्स एंड ब्रिक्स एंड स्टोन वॉल्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, एक बार ना इसका लोकेशन अगर आप सर्च करके देख लोगे देन यू विल गेट द आइडिया कि किस तरीके का वहाँ पे आर्किटेक्चर फॉर्म था। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो, बुरजाओ ये श्रीनगर में प्लेस है। इट इज़ अ पिट बरियल्स यहाँ पे मिलते हैं ओवल शेप के। एंड लोथक तो मैं पता ही है, जब हड़प्पा साइड पढ़ते हैं तो मेजर साइट में वन ऑफ द साइट इज लोथल, जहाँ पे पेयर ऑफ स्केलेटन्स मिले थे फॉर मेल एंड फीमेल जो है बरीड टुगेदर। सो वहाँ पे कंबाइन जो है स्केलेटन मिले थे। देन मेघालित जो है नियोलिथिक हड़प्पन साइट है, मेघालिथिक साइट, यहाँ पे कुछ साइट का उतना इम्पोर्टेंट मेंशन नहीं है। देन ओहम डायनेस्टी के बारे में देखें, असम के थे। एंड देन द डिसेंडेंट ऑफ अ थाई रेस who migrated from China, यूहान प्रोविंस। एंड कल्चरल एडॉप्शन देखा जाए उनके टाइम पे तो शिवनिज्म एंड शक्ति मूवमेंट थी। एंड दे बिल्ड वेरियस टेम्पल इन आसाम इंक्लूडिंग द कामाख्या देवी टेम्पल। डाउनफॉल कब हुआ? जब बर्माज ने इन्वेजन किया असम में, उसके टाइम पे। देन नेक्स्ट इज कोझिकोड। कोझिकोड इट इज कंसिडर्ड टू बी द इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ अ लिटरेचर। एंड कुछ यहाँ पे है पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं रिगार्डिंग कोझिकोड और कलिकत। ये मलाबार कोस्ट पे लोकेटेड है। एंड हिस्ट्री अगर देखा जाए तो मिडिवल एज में ये रूल किया गया थी बाय द जमोरीज। एंड फॉरेन ट्रैवलर्स उनके टाइम पे इबन बतूता, वास्को द गामा एंड अब्दुल रज़ाक जो है उनके टाइम पे उस टाइम पे बहुत आए थे यहाँ पे इस लोकेशन पे। देन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिलेटेड न्यूज़ है, उसमें एक पॉइंट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो ये 2004 में बना था, विच मेन एम है कि वो प्रमोट करे कॉपरेशन अमॉन्ग द सिटीज़ दैट यूज क्रिएटिव वेज फॉर द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। देन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में देखा जाए कुछ इतना एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, बस इसका मेन रूल ये होता है कि दे यूज टू इट यूज टू रिकग्नाइज द रोल ऑफ अ लोकल अथॉरिटी क्राफ्ट persons and community in cultural, economic and social development worldwide. Then regarding World Craft Council International, ठीक है, WCCI के बारे में अगर देखा जाए तो इट वॉज फाउंडेड बाय मिस वेब, मिस मार्टिन, मिस पैट एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय की। एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में अगर डिटेल देखा जाए तो शी इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट वुमेन टू रन अ लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया। मद्रास प्रोविंस के रिलेटेड थे वो। एंड ये जो है इट इज़ एफिलिएटेड विद द यूनेस्को। ओके। देन किलाड़ी एक्सिबिशन, किलाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु। एंड मोस्टली यहाँ पे जो अनर्थ किए गए हैं जो भी मिल रहे हैं साइट पे, एक्सिबिटेड साइट पे, तो वो सब जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बिलोंगिंग ऑफ अ संगमेरा। एंड ये लोकेटेड है इन द स्मॉल या सिचुएटेड है इन द ऑन द बैंक ऑफ अ वैगा रिवर इन तमिलनाडु। संगम लिटरेचर के बारे में अगर देखा जाए तो संगम इट इज़ रिलेटेड टू द असेंबली और अ गैदरिंग ऑफ अ पोएट एंड द स्कॉलर। एंड फर्स्ट 3 संगम मेन थे, फर्स्ट एंड थर्ड जो है मदुराई तमिलनाडु में हुआ था, और सेकेंड संगम जो थे कप्पाडपुरम तमिलनाडु में हुआ था। 2 एपिक अगर देखा जाए दैट इज सिलापत्तीगरम एंड मनी मेघलाई। ओके।
Then about the Brahmini script. So it is one of the oldest writing system in India, and it is believed to have originated around 3rd century BC, which is most famous in the Ashokan era. Then हरप्पन सिविलाइजेशन, तो हरप्पन जो है फर्स्ट टाइम दयानंद राम साहनी ने डिस्कवर किया था, उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. इट इज़ मेजरली एक्सटेंड इन इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड इट इज़ लोकेटेड और बिटवीन इंडस एंड सरस्वती रिवर बेसिन. ठीक है, कुछ अर्ली हरप्पन स्टेज थे, मैच्योर हरप्पन स्टेट एंड थर्ड डिसेंडेंट फेज, जिसको हम लेट हरप्पन भी बोलते हैं. ठीक है, ये टाइम पीरियड एक बार आप याद रखिए. देन वहाँ पे उस टाइम पे किस टाइप का प्लानिंग या हो टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्ट था, दैट इज ग्रीड पैटर्न थी. बर्न ब्रिक्स यूज़ किया जाते थे जिप्सम मोटर के साथ. अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी थी, सिटाडल्स भी थे, ग्रैनरीज एंड ग्रेट, जो ग्रैनरीज में सबसे फेमस वन है ग्रेट बाथ ऑफ अ मोहनजोदड़ो, एंड दे ऑल्सो मल्टी कंसिस्ट ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग. एग्रीकल्चर के टाइम देखा जाए हड़प्पन टाइम पे, तो वुडन जो है प्लग उस टाइम पे मिले गए हैं. कॉटन का भी कल्टीवेशन होता था, जिसको ग्रीक में सिंदून भी कहा जाता है, और बाकी जो है मेजर क्रॉप भी उस टाइम पे जो है उगाए जाते थे. एलिफेंट एंड राइनोज आर ऑल्सो वेल नोन ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड क्राफ्ट्स अगर देखा जाए, टेराकोटा टॉयज. ओके, टेराकोटा टॉयज मेनली वहाँ पे इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स जो है वो नेचुरल जो चीज़ें हैं वहाँ से वो लेते थे. एंड आर्ट फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रॉन्ज कास्टिंग, दैट इज़ लॉस वैक्स टेक्निक, जो है जिससे ना डांसिंग गर्ल त्रिभंगा पोजीशन में जो है बनाई गई है. ये सारा ना इमेज वगैरह पूरा लोग जो है पिक्टोरल दिखना हो तो एनसीईआरटी रेफर कर लो. ओके, एनसीईआरटी से आपको सारा ये पता चल जाएगा. देन गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टोन स्टैट्यूज भी बनाए गए हैं बियर्ड मैन का. मोहनजोदड़ो में भी कई सारे प्रीस्ट का जो है डिपिक्शन होता है. दैन रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ अ मेल टोरस जो हड़प्पा के साइड में मिलता है. ट्रेड एंड कॉमर्स में भी देखा जाए तो हड़प्पन टाइम में इंडस रिवर जो है या मेसोपोटामियन जो है रिकॉर्ड्स में दिया गया है. दे कॉल द इंडस रिवर एज अ मेघुला, एंड दे मेंशन टू इंटरमीडिएट ट्रेड रिलेशन विद द हड़प्पन प्लेसेस. ठीक है, हड़प्पन साइड वाले रीजन में. देन रिलीजियस एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मदर गॉडेस जो है पशुपति का जो है मेल देती कंसिडर किया जाता है. ठीक है, प्रोटो शिवा उनको कहा जाता है. मदर गॉडेस का भी जो है टेराकोटा फिगर है, इनसे पता चलता है कि दे ऑल्सो यूज टू प्रे टू द मदर गॉडेस. और उन टाइम उसके टाइम जो हड़प्पन टाइम है उनके उस टाइम पे देयर वाज नो फीचर लाइक हैविंग अ टेम्पल. देन रिटन फॉर्म देखा जाए तो उस टाइम पे ना जैसे हम ऐसे लिखते हैं, वो ना इस तरीके से लिखते थे. ठीक है, एंड उनकी जो स्क्रिप्ट है इट इज़ येट टू बी डिसाइफर. देन कुछ इंपॉर्टेंट आईवीसी साइट्स जो है यहाँ पे मेंशन है, सो जस्ट गो थ्रू इट. देन लोथल, लोथल जो है यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल मरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल. एंड ये जो रहेगा कॉम्प्लेक्स इट विल बी डेवलप अंडर सागर मिला जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे, उनके अंडर में पीपीपी मॉडल दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू बनाया जाएगा. एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लोथल अगर देखा जाए, इट इज मेनली लोकेटेड एट अ भोगावो एंड साबरमती रिवर इंडस वैली साइट है ये. एंड इट हैज़ ओल्डेस्ट मैन मेड ड्राई डॉक. एंड नेक्स्ट इज इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में. सो इंडियन टाइम में ना पहले ही काफ़ी टाइम से ना इंडिया में जो है मैरीटाइम जो है ट्रेड स्टार्ट हो गया था. यहाँ पे मेंशन है जैसे कि अर्ली वैदिक टाइम में था मेसोपोटामियम आईवीसी वाला जो उनके यहाँ पे आईवीसी और मेसोपोटामियम साइड्स में जो है ट्रेड वाला लिंकेज था. देन वैदिक टाइम में भी दिखा दिया गया है काफ़ी सारे रेफरेंस बुक में. देन नंदा टाइम, ठीक है, मगधा किंगडम थ्रू. एंड इट इज़ मगधा किंगडम का ये एक पॉइंट और है कि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड इंस्टेंट ऑफ अ नेवी. सातवाना टाइम में भी जो है कॉइन्स वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अ शिप्स
Gupta dynasty, they have revived the maritime trade with the Europe and African countries. Then moving toward the next other sites in news जो mention थे, that is Neolithic age rocking craving in a Goa Maoi's village. बस ये इतना ही है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस यहाँ पे एक याद रखो कि पेंटिंग्स की डेवलपमेंट किस तरीके से हुई। तो अपर पेलियोलिथिक के टाइम पे क्या हुआ, लीनियर रिप्रेजेंटेशन था, ग्रीन डार्क रेड एंड एनिमल फिगर्स उस टाइम पे मेनली प्रिविलेंट थे। अपर पेलियोलिथिक साइट देखा जाए तो भीम का मध्य प्रदेश के साइड पे, और ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश, ये जो है यहाँ पे मेंशन है। मतलब इस टाइम इस पे ना मतलब पैलोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स दिखाई देती है। एंड मेसोलिथिक लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग इस टाइम पे डेवलप हुई थी। नेचुरलिस्टिक स्टाइल में जो एनिमल्स और ह्यूमन को डिपिक्ट किया गया है। नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक पीरियड में पोट्री एंड मेटल टूल्स जो है मेनली प्रोमिनेंट थे, एंड वाइट एंड रेड कलर का जो था यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट यूज इज शरीका कुलम इसको फॉर्मली कहा जाता था चिचापोले बाय द ब्रिटिश चिकापोले, ठीक है, ब्रिटिश colonial regime, and it is considered to be the part of a Kalanga dynasty, and later it is came under the Gajapati dynasty, and which is next followed by the Eastern Chalukya or Vengi dynasty, and it is also the part of a Kakatiya and a Vijayanagara empire. कलिंगा डिनेस्टी के बारे में अगर देखा जाए तो कलिंगा डिनेस्टी मॉडर्न डे उड़ीसा के पार्ट में है। एंड कलिंगा वॉर जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर जो है, आइकनिक वॉर इन द हिस्ट्री। एंड जब से वेयर अशोकन एम्पायर जो थे ऑफ अ मुगल किंगडम, दे एनेक्स द कलिंगा, एंड लेटर जो है दे कन्वर्ट इनटू बुद्धिज्म ड्यू टू द ब्रूटेलिटी ऑफ द वॉर। की रूलर्स के बारे में अगर देखा जाए कलिंगा डिनेस्टी के, तो खारावाला विच इज हु इज ऑल्सो नोन फॉर हिज कल्चरल पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट इज केव उदयगिरी एंड खंडगिरी अलॉन्ग विद दिस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन विच वेयर प्रोवाइडेड डिटेल ऑफ दिस रेजिम ऑफ दैट इज ऑफ कलिंगा डिनेस्टी। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स के बारे में अगर देखा जाए, दे वेर बिल्ड ड्यूरिंग ऑन अ they were built on a Kumari mountain range, and they are also considered to be the earliest example of a rock cut cave tradition in Odisha. And King Karavala जो है उन्होंने build किया है of a Magadha dynasty of a Jain monk. And Udayagiri are famous for the Hathi Gupa inscription जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। एंड अदर सेक्ट अगर देखा जाए उस प्लेस पे, तो विषय वैष्णवित केव्स जो है दे वेर बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इन उदयगिरी रीजन। कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं, ठीक है, ओरागुटा एंड आयरन एज मेगालिथिक साइट है। देन देवर लाबा मुला which has only depiction of animal and human or a weapon. These are some site in Telangana. पन्नीगिरी ये भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम ने अनर्थ किया है। पन्नीगिरी जो पार्ट जो है लोकेटेड एट तेलंगाना। देन भाविकोंडा मोनेस्ट्री, भाविकोंडा मोनेस्ट्री आंध्र प्रदेश, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट जो अंडर आता है स्वदेश दर्शन स्कीम के। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर्सनैलिटी के बारे में। तो भगवान महावीर जैन, उनकी 550 जो थी एनिवर्सरी थी, सॉरी पार्डन मी, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया द 250 भगवान महावीर निर्वाहन महोत्सव ऑन द ओकेजन ऑफ महावीर जयंती। जैनिज्म के बारे में अगर देखा जाए, ओरिजिनेटेड अराउंड रीग वेदास टाइम, एंड मेनली जो है जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर को ऋषभ देव जो थे, एंड 23rd was
Parshvanath, and 24th one Vardhaman Mahavir. And it has a sects जो Jainism के है, Digambar and Swetambar, and it was founded by the lineage of 24 great teachers known as a Tirthankar. भगवान महावीर के बारे में अगर देखा जाए, he were born in 540 BC at वैशाली, जो भी प्रेजेंट है नॉर्थ बिहार में है. His father Siddharth was a chief of a Gayatri clan, and उन्होंने at the age of 30 they abandoned the house and attained the Kevalna at the age of 42, and he became a Jinha, and he passed away at Pavapuri. उनकी कुछ डॉक्टराइन अगर देखा जाए तो सत्य, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, अपरिग्रह एंड अगिस्ता. So these are the 5 cardinal vows of Jainism. Triratna of Jainism is right faith, knowledge and right conduct. So जैन जो है रिलीजन, इस पे बिलीव नहीं किया जाता है इन गॉड, बट दे प्लेस हिम बिफोर द जिना. सो यहाँ पे कुछ उनके कंसेप्ट भी है, जैसे कि दे यूज टू बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द soul. They also believe that even the most intimate object have the souls. Sorry, inanimate object have a soul. Then famous councils, उनके जो थे जैन रिलीजन में, सॉरी भगवान महावीर के टाइम पे, भगवान महावीर के जो टीचिंग्स है ना, इनटू द 12 अगांस, ये पाटलिपुत्र में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी या काउंसिल हुई थी उस टाइम पे लिखा गया था. एंड वल्लभी में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सिस्टमैटिक कोडिंग हुई थी ऑफ महावीरास टीचिंग इनटू द 11 अंगास एज द 12th was lost by that time. प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे, इस मतलब किसने प्रिसाइड किया था पाटलिपुत्र और वल्लभी के काउंसिल को, वो थे स्थूलभद्रा एंड देवी द्रिघनी. ओके. देवी अहिल्याबाई होलकर, अहमदनगर में उनका जन्म हुआ था, एंड शी इज कंसिडर्ड टू बी द क्वीन ऑफ मालवा, एंड शी बिकम अ रूलर ऑफ मालवा आफ्टर her husband died, and she appointed Tukroji Rao Holkar as a commander in chief of an army. उनके टाइम पे काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में, सोमनाथ टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था, एंड Maheshwara and Indore become the center of trade and commerce during that time. होलकर डायनेस्टी के बारे में अगर देखा जाए, इट इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ मराठा प्रेसिडेंसी, मराठा कॉन्फिडरेंसी, एंड अदर प्रोमिनेंट मेंबर अगर देखा जाए तो भोसलेज इन नागपुर, गायकवाड़ इन बड़ोदरा, सिंधीज ऑफ गलवेर, एंड दिस इज होलकर डायनेस्टी, होलकर्स. देन नाना जगन्नाथ शंकर सेठ. सो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के बारे में अगर देखा जाए, ही वॉज बोर्न इन द ब्राह्मण फैमिली इन थाने, एंड he was greatly inspired by the merchant and philanthropist Sir Jamsetji Boy. Okay. एंड की आर्किटेक्चर अगर देखा जाए, की कंट्रीब्यूशन उनका देखा जाए, सो उनको आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई भी कहा जाता है, एंड he founded the native school of Bombay, and he also promoted the Dr. Bhaudaji Museum, constructed Bhasavana temple, Bhasavani Shankar temple, and also the Ram temple. कुछ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, सो फर्स्ट इंडियन वो थे जो नॉमिनेट हुए थे इन द Legislative Council of Bombay, and first Indian member of the Asian Society of Bombay, and he is considered to be the architect of a modern India by the economist Gangadhar Gadgil. Then Swami Dayanand Saraswati. So he was a social reformer
एंड ओरिजिनल नेम उनका अगर देखा जाए तो वो था मूल शंकरा। एंड स्वामी विजयानंद सरस्वती एट मथुरा, he began to study Panini and Patanjali and he started preaching it. उनके कुछ वर्क्स देखे जाए तो सत्य प्रकाश उन्होंने लिखी हिंदी में, वेद भाष्य एंड वेद भाष्य भूमिका, दिस आर द मेन लिटरेरी वर्क रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। उनकी फिलोसॉफी अगर देखा जाए, दे मेनली यूज टू डिनाउंस द आइडोलेट्री एंड रिचुअल वर्कशिप। एंड उनकी जब बुक देखा जाए दैट इज सत्य प्रकाश, मेनली एम्फसाइज करती है द रिटर्न टू द वेदास प्रिंसिपल, दैट इज गो बैक टू द वेदास। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द स्लोगन ऑफ दिस फिलोसॉफी। एंड कास्ट सिस्टम रिलेटेड अगर पॉइंट देखा जाए तो ही क्लेम दैट अ कास्ट इज नॉट सपोज टू बी हेरिडेटरी but rather on the basis of an individual talent and disposition. The national movement, he was the first to call for the Swaraj as India for Indians, and ये जो कॉल है इट वॉज लेटर टेकन बाय द लोकमान्य तिलक। एंड जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, दे वर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द स्वदेशी पॉइंट। एंड एक ये तो हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज रिलेटेड टू आर्य समाज। तो आर्य समाज जो है इट वॉज इस्टेब्लिश इन बॉम्बे बाय द दयानंद सरस्वती। एंड मोनेस्ट्रिक जो है हिंदूज ऑर्डर दैट रिजेक्ट द रिचुअल एंड अ सोशल डोगमास। सो ये हो गया आर्य समाज के बारे में। एंड वन पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है दैट इट मेनली एम टू मेक द यूनिवर्स द बेस्ट प्लेस फॉर ऑल द मेन्स for human beings to live in. So this was the main aim. And Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद के बारे में देखा जाए तो हिज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे। एंड स्पिरिचुअल गुरु उनके देखा जाए तो श्री रामाकृष्ण थे। प्रोमिनेंट डिसाइपल मार्गरेट नोबल, दैट इज सिस्टर निवेदिता। And about Vivekananda Rock Memorial, it is surrounded by Lachadivi River. And next point, they used to preach the Vedanta's philosophy, that is Uttar Vinasa is called as a Vedanta, and it used to incorporate Advaita system, Vishwadita system and Dvaita system. And उन्होंने इस्टेब्लिश किया था रामकृष्ण मिशन, जिसका मेन मिशन जो था, इट एंगेज इन वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल सर्विसेज, जैसे कि रनिंग हॉस्पिटल हो गया या स्कूल बनाना वगैरह। सो नेक्स्ट इज श्री रतन टाटा के बारे में। दे पास्ट अवे। सो रतन टाटा के कुछ वर्क के बारे में यहाँ पे मेंशन है। दे लॉज अ टाटा नैनो एंड मेनी अदर वर्क। उनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिला है। एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया। भारत रत्न के अवार्ड्स के बारे में है। सो पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड MS स्वामीनाथन जो है एंड अदर हैव रिसीव्ड द बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है इट इज गारंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिकमेंडेशन जो है दी जाती है प्राइम मिनिस्टर थ्रू टू द प्रेसिडेंट। नो फॉर्मल रिकमेंडेशन जो है फॉर इट इज़ नेसेसरी। एंड first time it was established, first time नहीं बोल सकते, it was established by the former president Dr. Rajendra Prasad on January 2, 1954. and initial awardees जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, CV Raman and चक्रवर्ती राजगोपालाचारी were the first recipient of this award.
एंड यंगेस्ट रिसिप्टेंट अगर देखा जाए तो वो सचिन तेंदुलकर थे 2014 में। डिज़ाइन ऑफ अ भारत रत्न अगर देखा जाए तो इस तरीके के कुछ आता है। इट हैज़ फीचर द फ्रेज सत्यमेव जयते विच इज़ रिटन इन अ देवनागरी स्क्रिप्ट, ये याद रखना। और नेक्स्ट न्यूज़ है नोबल प्राइजेस। कुछ नोबल प्राइजेस जो हैं डिफरेंट फील्ड के दिए गए। सो ये उसी के रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसमें हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नोबल प्राइज़ के बारे में जानना। तो नोबल प्राइज़ इट इज़ इंटरनेशनल अवार्ड जो एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द ग्लोबल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन में। एंड ये जो अवार्ड है इनके थ्रू दिया जाता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमी इन थी के फील्ड जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस उनके थ्रू किया जाता है अवार्ड। लिटरेचर फील्ड में स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम। एंड मेडिसिन के जो है मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी दैट इज़ नोबल असेंबली एट करी करीलिंगसाका इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम। एंड पीस का जो है वो है नॉर्वे नोबल कमिटी। Moving to the next news that is पद्मा अवार्ड। तो पद्मा अवार्ड फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट किया गया था इन 1957 एंड इट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया एंड मेनली अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे को। एंड इट हैज़ 3 कैटेगरी दैट इज़ पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। नेक्स्ट न्यूज़ देखा जाए अनुभव अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर थ्रू दिया जाता है। देन गैलिनेट्री अवार्ड जो दिया जाता है प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं एंड अवॉर्डेड टू द आर्म फोर्स एंड सेंट्रल आर्म फोर्स के पर्सनल्स को। नेशनल फिल्म अवार्ड स्टेट अवार्ड उनको बोला जाता है। देन नेक्स्ट इज यूनेस्को पेरेक्स वर्सेलिस अवार्ड जो है एनुअली ग्रांट किया जाता है बाय द यूनेस्को। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस अवार्ड के बारे में। ऐसे तो कितने अवार्ड दिए जाएंगे, सारे ही पढ़ते रहे तो बस भाई हो गया हमारा भी। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में अगर देखा जाए तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1972 अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इसमें 5 सीज है, ये सारा हमने अभी पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले, ठीक है। अब moving toward the next news that is Dada Saheb Phalke Award. It is considered to be the lifetime achievement award for 2022. Okay, यहाँ पे mention है। एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन फील्ड ऑफ अ सिनेमा एंड इट इज़ प्रेजेंटेड एज एनुअली बाय डायरेक्टरेट ऑफ अ फिल्म फेस्टिवल। टाइप्स इन न्यूज़ भी मेंशन किए गए हैं, सो आपको ये खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ कौन से टाइप कौन से लोकेशन पे हैं। सो जस्ट हैव अ क्विक ग्लांस ऑन इट। तो ये सारा अपातनी टाइप्स जो है अरुणाचल प्रदेश की टाइप है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दी गई है कुछ टाइप्स। पोमानी नागा ट्राइब्स मणिपुर रीजन में मेनली है। लुशाया ट्राइब्स मिजोरम रीजन में। कोनाक कोयंग ट्राइब्स नागालैंड वाले रीजन में। निशिच ट्राइब फर्स्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इस तरीके से काफ़ी सारे जो है टाइप्स दिए हैं। जस्ट हैव आइडिया कि कौन सी टाइप कहाँ पे मिलती है। और ना थोड़ा बहुत जो PVTGs होते हैं ना दैट इज़ पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, उनके नाम ना थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ो बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। जिसका ऑप्शनल आंसर होगा उसको तो बहुत पता है होगा कि जो है पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स कहाँ पे कौन सी टाइप्स लोकेटेड हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे सारा ट्राइब्स का ही है। सो हम यहाँ से जो है आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा इतना पॉइंट ट्राइब वाला पार्ट। सो हम ना उसके बाद वाले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब है दैट इज़ न्यूज़ ऑफ अ पिलिग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट। सो यूनियन बजट ने अभी अनाउंस किया है दैट अ कॉरिडोर प्रोजेक्ट विल बी बिल्ड फ्रॉम विशुपर टेम्पल जो गया में है एंड महाबोधि टेम्पल इन बोध गया, ठीक है, दोनों बोध गया में इन बिहार में। सो दे
approved this corridor project. So यहाँ पे कुछ major corridor project जो है mention है, so having just glimpse of it. And then Pilgrim corridor project जो है इसका main aim यही होता है कि preservation हो पाए properly, development along with the restoration work all. And then विष्णुपदा temple गया में है, that is बिहार, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है, नाम से पता चलता है. एंड इट इज़ मेनली मेंशन इन महाभारता एंड रामायण. महाबोधि टेम्पल के बारे में अगर देखा जाए, बोध गया बिहार में है, वो कंसिडर की जाती है वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंडर में भी. एंड इट वाज बिल्ड बाय द एम्परर अशोक. एंड लेटर जो है गुप्ता पीरियड में भी उस पर वर्क किया गया था, उसके आर्किटेक्चर पे. एंड डिज़ाइन जो है इट इज़ नाइदर द्रविडियन स्टाइल एंड नाइदर नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. एंड इट हैज़ ए एंट्रेंस फ्रॉम ईस्ट एंड द नॉर्थन साइड. वज्रासना के बारे में अगर देखा जाए, दैट इज़ डायमंड थ्रोन. एंड देयर आर द 7 sacred sites. एंड बुद्धा हिमसेल, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस का मेंशन किया था फॉर द धम्म यात्रा, दैट इज लुम्बिनी, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था. बोध गया, बोध गया वेयर ही अटेन द एनलाइटमेंट. सारनाथ वेयर ही फर्स्ट हैव हिज सेरेमन. एंड कुशीनगर, जहाँ पे उन्होंने ही अचीव द महापरिनिर्वाण, दैट इज फाइनल लिबरेशन. कुछ की स्कीम है फॉर द इनिशिएटिव रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. ठीक है, प्रसाद स्कीम हो गया, हेरिडी स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम, एड ऑफ हेरिटेज 2.0, पर्वतमाला परियोजना एंड काशी तमिल संगम. सो दिस आर सम इनिशिएटिव्स. अब देखते हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में. सो ये जो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर रिलेटेड जो एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया था, उसका जो है पीरियड 5 साल तक और एक्सटेंड कर दिया गया. सो इनके बारे में अगर देखा जाए, डेरा बाबा नायक, दैट इज श्री करतारपुर साहिब पिलग्रिम, पाकिस्तान में लोकेटेड है. एंड इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न बैंक ऑफ अ रिवर रावी. एंड गुरुद्वारा डेरा बाबा नायक इज ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ अ रिवर रावी. 2019 में ये फर्स्ट टाइम जो है करतारपुर साहिब एग्रीमेंट को जो है साइन किया गया था. कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस सिख पिलग्रिम यहाँ पे मेंशन है, जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑन इट. यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस वगैरह दिया है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं कस्तूरी कॉटन भारत. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्रीज. का मेन एम है कि जो है टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन बाय ओनिंग अ complete responsibility of branding, traceability and certification of Indian cotton. जिससे क्या होगा, इट हेल्प टू इनहांस इट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्रिएट अ सस्टेनेबल इकोसिस्टम. प्रोजेक्ट परी, दैट इज पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर. एंड प्रोजेक्ट परी इट इज executed by the Lalit Kala Academy and a National Gallery of a Modern Art. पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च किया. तो ओवरऑल यही है कि एम यही है कि ये एलिवेट कर पाए ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर टूरिज्म इन अ डेस्टिनेशन. देन GI टैग्स के बारे में मेंशन है. सो इट इज़ डिफाइन किया गया है ट्रिप्स एग्रीमेंट में. एंड ये इनेबल करता है राइट होल्डर्स को कि वो यूज़ करे द इंडिकेशन टू प्रिवेंट इट्स यूज़ बाय द थर्ड पार्टी. एंड लेजिस्लेशन जो है इंडिया में रिलेटेड टू द GI टैग, वो है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999. एंड 2002 में उसके रूल्स भी निकले. एंड ये जो होते हैं ना GI टैग वाले, GIR हैज़ अ ऑल इंडिया जुरिडिक्शन, दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है हैज़ अ ऑल इंडिया जुरिडिक्शन. देन रिलेटेड टू GI टैग डिफरेंट प्लेस में, इस
पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इम्पोर्टेंट है. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. एंड देखो यहाँ पे सारे जो पेपर में थे वो सारे मेंशन है, तो आप उसको एक बार देख के अच्छे से पढ़ लेना. अब हम जाते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ न्यू फ्लैग इंसिग्निया एंड लेडी जस्टिस एट अ सुप्रीम कोर्ट. तो पहले क्या होता था, लेडी जस्टिस डिफरेंट थी, तो अब इसको इंडियन फॉर्म या वर्जन में दिया गया है. इस मेन एम यही है कि टू शेड द कॉलोनियल सिंबल, एंड साड़ी के अटायर में दिखाया गया है. देन फ्लैग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जो है, एंड इग्निया ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. ये इसको मैं देखो ये अच्छे से देख लेना कि फ्लैग में ना मेनली फ्लैग यानी ये जो है इग्निशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मेनली कंसेप्शलाइज किया गया है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फैशन डिज़ाइनिंग. सो ये बस इतना इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, बस बात एक बार मैंने बता दिया, बस उतनी बात याद रखो. सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ वैकोम सत्याग्रह. इसकी 100 एनिवर्सरी थी. मेनली इट इज़ जो है एसोसिएट विद द लीडर टी.के. माधवन मेनन, के.पी. मेनन एंड के केलापन, जिसको केरला गांधी भी कहा जाता है इनको. एंड मेनली ये सत्याग्रह इसलिए किया गया था ऑन द इशू ऑफ टेम्पल एंट्री, एंड इट वाज फर्स्ट जो है इट वाज रेज बाय टी.के. माधवन. इन 1972 में तवांकोर कांग्रेस कमेटी जो बनाई गई थी, विच वाज हेडेड बाय टी.के. माधवन, एंड था कैंपेन टू हैव अ बैन लिफ्टेड. देन के ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिसको हम बोल सकते हैं पेरियार, और वैकोम विरारा, ही ऑल्सो वॉज अ की फिगर इन अ वैकोम सत्याग्रह. वैकोम सत्याग्रह देखो, जैसे मैंने बोला कि टेम्पल एंट्री रिलेटेड प्रोटेस्ट की गई थी, एंड इट वाज मेनली डिस्क्रिमिनेशन देखा गया था एक्सक्लूसिवली इन केस ऑफ अ लोअर कास्ट हिंदूज. एंड इसमें कोई ऐसा कुछ पॉइंट नेक्स्ट है नहीं जो याद रखने लायक है. बस यहाँ पे 2 पॉइंट है कि आउटकम क्या हुआ वैकोम सत्याग्रह का. तो टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन इन 1936 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ तवंकोर पब्लिक सर्विस कमीशन. सो अगर मूवमेंट देखा जाए एंटी कास्ट मूवमेंट, तो सत्य शोधक समाज जो है, दैट इज़ बाय ज्योतिराव फुले, जस्टिस पार्टी कमिटी, नायर, त्यागराज शेट्टी एंड मुदलायर. Then depressed class movement, Dr. Ambedkar. Then self respect movement, E.V. रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार वाला भी उनको स्टेटस मिला है. देन काकोरी ट्रेन एक्शन या लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बाय रिवॉल्यूशन, ये दोनों उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, बस ये याद रखना कि काकोरी ट्रेन एक्शन एंड दिस कॉन्फ्रेंसी बोथ आर रिलेटेड टू द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. ठीक है, मैंने इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो ये तो अच्छे से कवर कर ही लेते हैं कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था वाला इंसिडेंट पार्ट. देन अपार्थाइड सिस्टम, तो ये सिस्टम है, लीगल सिस्टम है ऑफ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मेनली यूनिक टू द साउथ अफ्रीका, एंड ये इम्पोज किया गया है बाय द वाइट यूरोपियन ऑन अ नॉन वाइट पीपल. एंड इस टाइप के रेस्ट्रिक्शन कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे फॉर द ब्लैक पीपल, एंड कुछ एरियाज़ में बस वाइट पीपल अलाउड थे, एंड फॉर सेटल डाउन और इवन टू हैव अ मूवमेंट. और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, तो इंडियंस जो है साउथ अफ्रीका में मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है: इंडेंचर इंडियन लेबर, मर्चेंट और एक्स इंडेंचर लेबर. एंटी अपार्थी मूवमेंट अगर देखा जाए, तो ये इनके लिए नेल्सन मंडेला जो है, उन्होंने मेजर वर्क किया है. एंड महात्मा गांधी जी और साउथ अफ्रीका रिलेटेड अगर देखा जाए कॉन्ट्रीब्यूशन उनका क्या रहा है इन एंटी अपार्थी स्ट्रगल, तो महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एंटी कॉलोनियल एंड एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट लॉन्च की, एंड फाउंडेड नेशनल इंडियन कांग्रेस एंड ऑल्सो अन इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर. एंड
अगर देखा जाए व्हेन गांधी जी जब उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ी इन 1915, तो उस टाइम पे ही हैड लेफ्ट बिहाइंड हिज लीगेसी ऑफ अ फोनेक्स सेटलमेंट, जिसको बोल सकते हैं एक आश्रम था जहाँ पे हम सेटल हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका भी फॉर्मेशन उन्होंने किया था, उन्होंने भी फॉर्म किया था। एंड नेल्सन मंडेला भी मैंने बोला कि उनका मेजर रोल रहा है इस मूवमेंट में। एंड he is also considered to be the Gandhiji of a South Africa. He was the strongest follower of a Gandhi's teaching, and he was awarded a Nobel Peace Prize. इंडिया ने उनको भारत रत्न भी ऑफर किया। एंड नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, संताल रिवॉल्ट, ठीक है। संताल रिवॉल्ट कहाँ पे था, हुआ था राजमहल हिल में, एंड मेनली इट वाज because of a cause of extra exploitation and oppression of a Santal people by the British colonies. नेक्स्ट इज जो ओडिशा फेमिन के बारे में दिया है, यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन बैटल ऑफ सारागिरी 1897 में हुई थी। इट वॉज मेनली फाउट बिटवीन द ब्रिटिश सोल्जर एंड द सिख रेजिमेंट ओवर 8,000 अफरीदीज एंड ओरखाइज ट्राइब, ओके। देन यहाँ पे फेस्टिवल इन न्यूज़ मेंशन है, सो आपको ये खुद से कवर करना पड़ेगा। दैट इज फेस्टिवल इन न्यूज़। अब देखो यहाँ पे उसका डिटेल भी मेंशन है, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। एंड नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि हो गया ओलंपिक गेम्स एंड इंडिया। सो इंडियाज ओलंपिक गेम रैंकिंग जो है, इट फॉल फ्रॉम 48 इन टोक्यो टू 71 इन पेरिस। तो इसलिए न्यूज़ में था। इंडिया ने 6 जो है मेडल जीते इन पेरिस में, नो गोल्ड मेडल। नेक्स्ट ओलंपिक गेम के बारे में अगर डिटेल देखा जाए तो इट्स जेनेसिस दैट इज 1896 इन एथेंस with 14 nations competing in a 9 sport. The game was held every 4 years since then. इतना इम्पोर्टेंट है इस ओलंपिक गेम के बारे में जानना। एंड एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर द स्पोर्ट्स उस का भी फॉर्मेशन किया गया इन 1983 में, विच मेनली डील्स विद द एसोसिएशन ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू कॉमनवेल्थ, ठीक है। हर 4 साल बाद होती है। इंडिया जो है उन्हें लास्ट टाइम होस्ट किया था 2010 में। एंड यहाँ पे जो पॉइंट है कैंडिडेट, मतलब एक पॉइंट याद रखो, चेस रिलेटेड न्यूज़ है। दैट इज डी गुवेश सॉरी गुकेश जो है, ही बिकम द यंगेस्ट प्लेयर एवर जिसने क्वालिफाई की वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप मैच। देन कुछ अदर न्यूज़ जो है, पोर्ट ब्लेयर रीनेम एज श्री विजयापुरम। तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल पोर्ट है, ठीक है, उसको रीनेम करके श्री विजयापुरम रखा गया। एंड श्री विजयापुरम क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द विक्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंस, हाईलाइट द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इन अंडमान एंड निकोबार रीजन। एंड ये जो साइट है, इट वॉज अ साइट जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने अनफ्लड की थी तिरंगा। एंड सेलुलर जेल इज ऑल्सो लोकेटेड किया। चोला एम्पायर, ठीक है, मेजर चोला जो है रूलर राजा राजा एंड राजेंद्र वन। वर्ल्ड हेरिटेज, बस बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। यूनेस्को माओ एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्ट्री। सो मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 3 इंडियन लिटरेचर वर्क, मेनली रामचरित्र मानस, पंचतंत्र एंड श्रद्धया लोका ओके, this point mention है। and it is identity has been included in the memory of a world।
सो बस इतना ही है, बस ये याद रखो रामचरितमानस जो है इट वाज रिटन इन 16th सेंचुरी बाय गोस्वामी तुलसीदास. देन पंचतंत्र इट इज रिटन बाय विष्णु शर्मा. सो दिस इज द न्यूज. देन अब नेक्स्ट न्यूज़ है साहित्य अकेडमी के बारे में. अब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. साहित्य अकेडमी के बारे में अगर देखा जाए तो फॉर्मली इनॉग्रेट हुई थी इन 1954 एंड रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है. ऑटोनॉमस बॉडी है एंड इट यूज टू अंडरटेक the literary activities in 24 language. So next is International Abhidhamma Divas, that is Ministry of Culture in association with International Buddhist Confederation. देन कुछ मुद्रा के बारे में यहाँ पे मेंशन है. भया मुद्रा विच मेनली सिंबलाइज द फियरलेसनेस. अब कुछ डिफरेंट मुद्रा के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है. भूमि मुद्रा जिसको हम बोलते हैं कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस. देन ध्यान मुद्रा, मुद्रा ऑफ मेडिटेशन जिसको कहा जाता है. धम्म चक्र परिवर्तन दैट इज जो है रिप्रेजेंट द प्रीचिंग ऑफ अ धम्मा. देन यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं. वर्ल्ड जो है उन्होंने 10th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया. योगा डे मेनली इस दिन होता है, दैट इज 21 समर सोलिस्टिक भी बोला जाता है. योगा जो है इट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी. बाकी स्कूल्स अगर देखा जाए तो वो है ये सारे. ओके, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा वगैरह वगैरह. ठीक है. देन समर सोलिस्टिक के बारे में अगर देखा जाए, ऑन दिस डे द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है इट इज टिल्टेड टुवर्ड द सन एंड रेज जो है ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट दिखती है इन दिनों में इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड में ये वाला पॉइंट याद रखो बस. बाकी मुझे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा जो हमें डिस्कस करना चाहिए. नेशनल हैंडलूम डे it is mainly observed on 7th May. Sorry, it is observed by. Next is National Handloom Day. It is mainly celebrated on 7th of August. Then Eric silk. It is considered to be the renowned as the world's only vegan silk, as a mouth inside the cocoon is not killed. अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. देवी सोवयन. It is considered to be the extinct species of a hominid and a close relative of a modern human. And it is mainly range from Siberia to the Southeast Asia. Then Bengal Gazette. ठीक है, Bengal Gazette is considered to be the first Indian newspaper. Sorry, यहाँ पे मेंशन है कि ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मेनी एक्सपर्ट उन्होंने रिकॉल किया इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट. ये जो है किनके थ्रू लिखा गया है, इनके थ्रू. ठीक है. जेम्स ऑगस्ट है कि पब्लिश द इंडिया फर्स्ट प्रिंटेबल न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट. यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जो हमें याद रखना चाहिए. बाकी बस ऐसी न्यूज़ है ये. देखो वीविंग स्टाइल ये सारा मैप में मेंशन है, आपको एक बार ऊपर से देख लेना, पढ़ लेना. देन नेक्स्ट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में भी मेंशन है, किस रीजन में क्या कहा जाता है उसको. रीजनल न्यू ईयर ऑफ इंडिया के बारे में भी मेंशन है. इस तरीके से यहाँ पे सारे ना भी स्टैटिक पार्ट ही है और याद रखने वाला ही पार्ट है. सो ऐसा एक्स्ट्रा कुछ है नहीं. सो देख लेते हैं एक बार फिर से, फिर भी जो पढ़ सकते हैं ऐसा कुछ टॉपिक. सो नहीं, टॉपिक ऐसा कुछ है नहीं. सो थैंक यू. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.